अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आप देखते जाइए, अपनी बुक अपने सामने खोल लीजिएगा। मैंने सिर्फ क्वेश्चन को बुक से देख के सॉल्व किया हुआ है, हर जगह पे मेरा क्वेश्चन नहीं भी लिखा हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो है ना, यहाँ पे अब आप देखेंगे जी x की 4 है, x की 2 है, इस तरह की कुछ वैल्यू। पहले तो आपने x की 2 और x की 1 वैल्यू थी और इसी से स्टैंडर्ड फॉर्म था और इजीली था, आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पे आपको देखें जी, अवर में वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, तो आपने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा काम करना है। आपने यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेना और x की 2 को लेट करके इक्वल कर देना y के, और x की 4 को इक्वल कर देना y की 2 के, ठीक है जी। समझ आ गया। x की 2 को इक्वल करना y के और x की 4 को y के। यहाँ पे मैंने लेट कर लिया। अब मैंने ये जो लेट किए हैं, मैं इस एक्सरसाइज के अंदर, यानी कि इस की जो है कोटेशन है, इसके अंदर इसको पुट कर दूंगी। 2x की 4 है, x की 4 की जगह y की 2 लिख दूंगी, और 11x की 2 है तो 11 की जगह x की 2 की जगह y लिख दूंगी, प्लस 5 इक्वल टू 0। देखें जी, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी इस क्वेश्चन में, हमने यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया। लेट कर लेना है आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद आपने यहाँ पे इसका लेना है मिड टर्म। मिड टर्म लेने के लिए हम क्या करते हैं जी, इस रकम को इस तरह प्लस कर दे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस करके आंसर निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल जी। 11 है तो 10 माइनस 5 टू 10 होता है, तो इसका मतलब 10 में से 11 गए तो आपका या 1 गया तो आपका ऑलरेडी 11 प्लस होगा तो 11 आ जाएगा। और जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ, या डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वापस 10 अभी 5 भी आ जाएगा। मिड टर्म लेने के बाद आपने इस तरीके से इसको इन दोनों में कॉमन जो होता है वो बाई ले लेना। जैसे मैं 2y बाई ले लिया, 5 और 5 अंदर रह गया। इसमें से कॉमन था -1 ले लिया, क्योंकि y के साथ 1 जो है आपको पता है हर अल्फ़ाबेट के साथ होता है, तो लेकिन इक्वल टू 0। अब मेरे पास एक 2y -1 और एक दोनों में से y -5 इक्वल टू 0 निकला है। एक रकम इस साइड लिख दी, एक रकम इस साइड लिख दी है, ठीक है जी। अब इनको सॉल्व कर देते हैं जी। इक्वल इधर गया, माइनस था, पॉजिटिव 5 हो गया। अब यहाँ पे -1 था, ये 2 इसके नीचे आ गया, अवर में आंसर आ गया। अब यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, इजी था। लेकिन आपको याद है कि आपने ऊपर लेट किया था। जब हमने लेट किया था तो हमने वो लेट नीचे पुट करना है। अब x की 2 इक्वल टू y थी, तो 9 हम पुट करेंगे कि x की 2 जो है वो इक्वल है 5 के, यानी कि पहले इस वाले 5 को इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं जी आप, यहाँ पे मैंने 5 पुट कर लिया। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट थी तो मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिए, क्योंकि इसकी स्क्वायर को ख़त्म करना था, ये ख़त्म किया तो x प्लस माइनस है 5 की, ठीक है जी। एक हमारा एक आंसर गया है। दूसरी साइड पे हमारा आंसर निकला था 1/2। यहाँ पे हम करेंगे जी 1/2 है, 1/2 को इसी से लिया और यहाँ पे मेरा जो है आंसर, क्योंकि स्क्वायर रूट जब खत्म करते हैं तभी 1/2 ही रह जाता है, तो ये 1/2, ये इसका आ गया आंसर। समझ आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले ये जो पावर्स हैं इनको लेट करके इसी से पावर को सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। उसके बाद मिड टर्म लेना है, मिड टर्म लेने के बाद प्लस माइनस में आंसर निकालने हैं, और जो लेट किए थे वही दोबारा पुट करने हैं, और उसके अंदर जो आंसर निकले हैं उनको पुट करने के बाद उन्हें सॉल्व करके आंसर दे देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके का रहा, कोई आगे पीछे नहीं है। देखते जाएं बस। आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगी और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। देखें जी, ये यहाँ पे मैंने दोबारा लेट कर लिया। लेट करने के बाद उसी तरह पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकला गया। मिड टर्म लिया, मिड टर्म लेने के बाद मिड टर्म कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद 2 वैल्यू निकलाएंगे, एक को दोनों वैल्यू को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपके पास 2 आंसर आ गए। अब जो आपने ऊपर लेट किया था उसी को हम पुट कर लेंगे। पहले पुट करेंगे y, मतलब पुट करते जाएंगे, ठीक है जी। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी वो हम x की वैल्यू में पुट करने के बाद निकाल लेंगे, और ये आपके पास 2 आंसर निकलेंगे, एक 1/2 और एक 2। आपके पास 2 आंसर निकलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से, अब 1/2 था, 1/4 था। यहाँ पे आपको पता है कि 1/4 1/2 से छोटा होता है, तो जो छोटा होता है उसे हम y कर लेते हैं, जो बड़ा होता है उसे y की 2 के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है जी। अब y की 2 पे ले आए, यहाँ पे हमने इसका कर लिया। अब यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद कॉमन निकालेंगे, एक दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों के आंसर्स को हम नाउ पुट करेंगे जिसको हमने लेट किया था। पुट करने के बाद आप देखते जाए, मैंने पुट किया, पुट करने के बाद ये इसका आंसर निकल आया, ठीक है जी। वीडियो क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व हैं, आप इसे देखें और समझने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल से समझाया ताकि आप जल्दी से करें। एक्सरसाइज लॉन्ग है, वीडियो शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पे समझने की भी कोशिश करें कि हमने एक्सरसाइज कंप्लीट भी करें। अब यहाँ पे देखें जी 2/5 और यहाँ पे 1/3 है, 2/3 है सॉरी, और 1/3 है। क्वेश्चन को अपनी बुक से अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा, लिखते हुए मिस्टेक्स भी हो जाती हैं।
यहाँ लेट किया, लेट करने के बाद हमने इसको y और y की 2 निकाली है, पुट इन इक्वेशंस नंबर 1 में इक्वेशन में पुट किया, मिड टर्म ब्रेकिंग की, मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद दोनों में कॉमन जो था वो निकाला है, दोनों को साइडों पे सॉल्व किया। नाउ जो लेट किया था उनके अंदर आंसर्स को पुट करने के बाद आपके पास कुछ आंसर इस तरीके से आ जाएगा 216729। ठीक है जी, आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर देखें जी, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा बिखरा हुआ है, लेकिन हमने क्योंकि हमें पता है कि हमने इस जो ऊपर की पावर्स हैं इनको हमने लेट करना ही होता है। यहाँ पे मैंने इसको इसी तरीके से लेट किया, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट किया, मिड टर्म ब्रेकिंग की सेम फार्मूला सेम थिंग्स आप सब में करते जाएंगे, आपके आंसर के जाएंगे। बाद में आपने दोबारा एज इट इज इट उसी तरीके से आंसर्स को जो पुट किए थे उसमें पुट करना है और आपका आंसर निकलाएगा। आपका आंसर निकलेगा एक साइड से 1, दूसरी साइड से निकला 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर जिस चीज़ के नीचे कुछ नहीं होता हम कंज्यूम कर लेते हैं या हम सोच लेते हैं या लेट कर लेते हैं कि इसके नीचे 1 है। ठीक है जी, इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कुछ इस तरीके से निकलेगा। अब यहाँ पे ये क्योंकि स्क्वायर रूट है इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा। फार्मूला ओपन होने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद एक दोनों इक्वल को जो है बिल्कुल साइड पर कर देंगे 0 के साथ और इक्वेशन निकालेंगे। फिर जो हम माइनस करके कुछ इस तरह की इक्वेशन निकले। अब देखें आपके पास एक्स गे निकला है तो आप इससे एक और इससे बी कंसीडर कर लें, एक साइड पे इससे ले लें, एक साइड पे उससे लें, आंसर निकलेंगे कुछ इस तरीके से। फिर जो आंसर निकलता है आपके पास जैसे कि एक्स यहाँ पे एक्स की 2 और यहाँ पे 1 निकल रहा था तो उसको हमने बिल्कुल सिंपली जब इनकी स्क्वायर रूट ख़त्म की तो इसके में लिख दिया। ठीक है जी, अब इसमें ज़रूरत नहीं थी कि हम जो है ना लेट करते या पुट करते क्योंकि क्वेश्चन कुछ इसी के साथ है कि मल्टीप्लाई होकर सॉल्व होगा। अब इसी तरह का क्वेश्चन आगे है लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग है, तो तहम्मुल के साथ समझना है, आराम से करना है। ठीक है बच्चों, जो है आराम से करें, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन सब समझ के करने वाले हैं। यहाँ पे भी जी कुछ इस तरीके से वैल्यू थी। आपने क्या किया जी, हमने क्या किया, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया और इसको इसके साथ कर दिया। ठीक है, फिर फार्मूला ओपन होता था, फार्मूला ओपन किया, फार्मूला ओपन करने के बाद ये सारी इक्वेशंस निकल आती है। ये इक्वेशंस निकलने के बाद कुछ इस तरह की इक्वेशंस फॉर्म निकल आती है और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। ओपन करते हैं, इक्वल को साइड पे ले जाएंगे, इक्वल को साइड पे लेने के बाद जहाँ पे कटिंग हो सकती है जो सॉल्व होता है उससे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म से आंसर निकलेगा। इसकी यहाँ पे हम लेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेक में लेने के बाद कॉमन जब आप लेते हैं तो आपके पास 2 आंसर्स आ जाते हैं। अब ये दोनों आंसर सेम है तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले ली, स्क्वायर आ गया इसके बाद। अब स्क्वायर आ गया तो अब यहाँ पे आप टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसकी आपस में कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद आपके पास ये देखें जी, सॉल्व होने के बाद x इक्वल है 206 के, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे आ जाएंगे, ये भी सेम उसी तरीके से। अब आगे आने वाले क्वेश्चन आपको सेम 4-5 एक मैट्रिक के मैथ है मुश्किल, लेकिन इसमें यह है कि जब आप एक क्वेश्चन को करते हैं तो 4-5 क्वेश्चन आपको एक ही तरह के मिलते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई किया आपस में, इनको इसको सॉल्व कर दिया। मल्टीप्लाई के बाद जिसका फार्मूला ओपन होता है, क्योंकि स्क्वायर थी इनके ऊपर, इनके फार्मूले ओपन किए, देखने और से किसी ओपन किए। आपको ये सारे फार्मूले आते हैं, नहीं भी आते तो आप फिर मेरे फार्मूला वाली वीडियो को ओपन कर लें, उसमें जाके आपको ये सारे फार्मूले मिल जाएंगे। फार्मूले में ओपन करने के बाद इनकी आपस में कटिंग होती थी, कटिंग कर दिया, बाकी जो चीज़ें रह गई उनको नीचे लिख दिया। नीचे लिखने के बाद दोबारा यहाँ पे जो है ना ये मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लानी है। मल्टीप्लाई होने के बाद ये इस तरह की रकम निकलेगी, इक्वल जो है अभी मिड में है तो इसको साइड पे ले जाएंगे, कटिंग वगैरह करके सॉल्व करके कुछ रकम ऐसे निकलेंगे। यहाँ पे दोबारा इन दोनों रकम के ऊपर स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद कटिंग किया तो आपके पास आंसर ये निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म निकल आती है। ठीक है जी, वही साथ किया मैंने, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आंसर निकला है, इसकी आपस में खोला है, खोलने के बाद इसकी ये सब वैल्यू आपस में कटिंग हो जाती हैं सवाए एक रकम की, जो रह जाती है अब ये 2 और 2 4 x 7 12 x की 2 माइनस a की 2 है। अब इन रकम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये रकम इसी के सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म निकलेगा। मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद दोनों में से कॉमन निकालेंगे, दोनों में से कॉमन निकालने के बाद कुछ इस तरह की रकम निकलेगी। अब ये दोनों कॉमन निकालने रकम निकलेगी तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में करके इसका आंसर निकलेगा -7a और a -7 और ओवर 7।
ठीक है जी, ये इसका आंसर निकल आया है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। इसमें आप देखें जी कुछ इक्वेशंस कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स की 2 से इसको सबको डिवाइड कर दें। जब कटिंग करेंगे डिवाइडेड करेंगे, यहाँ पे एक्स की 2 समझ लें, इसके नीचे आ जाए कटिंग होके ऐसे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये तो यहाँ एक्स की 2 आ जाएगी। ये अब ये कट गया तो 2 रह गया, ये 2, ये इस तरीके से आपके पास फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे ये इस फॉर्म को जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक इस तरह की शक्ल लेगी। फिर यहाँ पे एक फार्मूला आपको पता है, फार्मूला ओपन हो जाता है, फार्मूले की शेप बन जाएगी। अब हम यहाँ पे लेट करेंगे। अब मैंने इस पूरी रकम को y के साथ और इस पूरी रकम को y की 2 के साथ लेट कर दिया। इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, समझ के करेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करती हूँ जी, ये आप समझ के करें ऐसे। फिर यहाँ पे आप इनकी आपस में कटिंग कर दें, y की 2 माइनस 2y इक्वल टू 0, y इक्वल 0 के, और ये यहाँ पे 2 आ जाए। फिर एज इट इज़ हमने क्या किया, जो हमने लेट किया था, हमने जो आंसर आए हैं उनको इसमें पुट किया, एक साइड पे इसको पुट किया, एक साइड पे इसको पुट किया। अब यहाँ पे तो पुटिंग बहुत आसान थी, यहाँ पुटिंग 0 आया, 0 1 आया, एक्स की 2 आया, प्लस माइनस करके 1 आंसर आएगा। यहाँ की पुटिंग थी x माइनस अवर x इक्वल टू 2 की है, x की 2 माइनस 1 इक्वल टू 2x, x की 2 माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखें जी फॉर्म कुछ इस तरह की बन रही है, तो यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व करूँगी इस तरीके से, मिड टर्म ब्रेकिंग करूँगी तो ये बहुत ही लॉन्ग हो जाए। तो यहाँ पे सिंपली सा आपने कोऑर्डिनेशन जो पीछे हमने फार्मूला किया था वो लगाया, फार्मूला ऐड करके हम सिंपली इसको यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो फार्मूला लगा के सॉल्व कर रहे हैं तो लम्बा हो रहा है। 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर निकलेंगे तो 4 8 2 आ जाएगा, 2 इधर आ गया। हम दोनों में से एक 2 को कॉमन ले लेंगे, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 1 प्लस माइनस ओवर 2 आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन रह गए, उसके बाद आपके ये एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट हो जाएगी। डिवाइडेड बाय एक्स की 2, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी हमने इसको एक्स की 2 के साथ इस पूरी इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। कटिंग शेटिंग करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म कर देंगे। इसमें भी हमने इसको ए और इसको बी यानी कि y और y की 2 के साथ कंसीडर किया है, जैसे कि लेट किया। लेट करने के बाद ये कुछ इस तरह निकला है। यहाँ पे इसकी हमने इसकी सोल्यूशन यानी कि हमने उसकी जगह इन रकमों की जगह y ऐड करना शुरू किया। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आई तो इसका मिड टर्म लिया, मिड टर्म लेने के बाद दोनों में से कॉमन निकाल दिया। इजी था, मुश्किल नहीं था ये, लेकिन थोड़ा सा आगे जब हम इसमें लेट करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा, लेकिन इजी है, वो भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखें जी इस तरीके से आपके आंसर 2 निकलेंगे। अब हमने क्या करना है, नाउ पुट y वैल्यू। अब हम y की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो एक में दोनों में करके पुट करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी आपने मिड टर्म शिड टर्म नहीं निकाला है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे सॉल्व करके इसके अंदर फार्मूला ऐड कर देंगे। ये देखिए जी मैंने इसको सॉल्व किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, 2 करने के बाद ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकला, ये ए बी सी सिलेक्ट किया, फार्मूला ऐड कर दिया। फार्मूला को सॉल्व करते जाएंगे, 25 माइनस 16 माइनस के 9 आया, 9 का निकाला 3, प्लस माइनस में आंसर आ गया, एक दफ़ा प्लस में कर दिया, एक दफ़ा माइनस में कर दिया, ठीक है जी। 2 और 1 इसका आंसर निकलाया। नेक्स्ट आया x की 2 और ये इसी के स्टैंडर्ड फॉर्म और ये इसी के निकलेगा। फिर ये लेट कर दिया और यहाँ पे ये कटिंग हुई और x का 1, ये देखें जी ये इसका आंसर निकला। यहाँ पे इसके 3 आंसर निकलेंगे, 1 1/2 और -2, ठीक है ना। 1 ये है, 1/2 उसका जो आया, 1/2 इसका आया और -2 आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाए, बस घबराएं मत, थोड़े से क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन रह गए बस, नहीं 15 क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन रह गए, इनको जल्दी से कर लेते हैं। आप अच्छे तरीके से समझिए। क्वेश्चन में 12 देख लें, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेट किया, लेट करने के बाद आपने इसके अंदर मिड टर्म ब्रेकिंग निकाली, मिड टर्म ब्रेकिंग निकालने के बाद इसका एक पॉजिटिव एक माइनस आंसर निकाला, और जो लेट किया था उसमें दोनों तरफ आंसर पुट किए और पुट करने हैं और इस तरीके से इसे सॉल्व करते जाएं। ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए, थोड़ा सा मुश्किल है, पॉइंट में है तो पॉइंट में ही हम आंसर लेंगे, ठीक है जी। हमने इसको पुट कर लिया, हमने क्योंकि कंसीडर कर लेते हैं कि y और y की 2 है, तो ये y और y की 2 ओवर करने के बाद यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लाए। फिर इसके अंदर जो है इसमें से जो कॉमन निकल सकता था, देखिए वैल्यू ऐसी ना कि कॉमन निकल सकता है, 3 कॉमन था 3 कॉमन करके इसको इस तरीके से निकाला। फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, फिर यहाँ मिड टर्म किया, फिर मिड टर्म करके कॉमन वैल्यू निकाल ली, फिर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा पॉजिटिव लिखा है, 2 आंसर निकला है। फिर उसके बाद एज इट इज़ हमने क्या किया, जो लेट किया था उसके अंदर वैल्यू को पुट किया, वैल्यू को पुट करने के बाद ये हमारे आंसर निकला है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी आपने सेलेक्ट कर लेना है, लेट करने के बाद मल्टीप्लाई बाय y कर देना, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में जो है ना यहाँ पे नीचे रकम है तो इसको डिवाइडेड था तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना।
करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म निकल आएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म निकली है, उसका मिड टर्म ब्रेकिंग लिया, कॉमन ली है, दोनों का अलग किया है, देख आराम से देखते जाए। ठीक है, एक्चुअल में ना पीछे इतनी एक्सरसाइज करवाई है तो एकदम जो है ना पूरी एक्सरसाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि एक साथ हमें वन वीडियो पे फुल एक्सरसाइज है, तो इसलिए कि कुछ एक्सरसाइज जो पीछे कुछ दिनों से नहीं दी जा रही थी, मैंने कहा एक साथ आपको फुल वीडियो बना दूँ। ये देखें जी, पुट करने के बाद जो है इसकी वैल्यू निकल आई और ये भी आंसर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 और 15 इसका आखिरी क्वेश्चन, नहीं 16 इसका है क्वेश्चन है, 15 16 करवा देती हूँ आपको। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ आ गया। देखें जी, यहाँ पे इसको तरतीब कर लें। ठीक है, एक्सट्रीम और मीन्स हमने कर लिया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करने के बाद 192, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसी के खोलेंगे, फिर इनको हमने लेट कर लिया। लेट करने के बाद वही मिड टर्म ब्रेकिंग की है, मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद दोनों के आंसर्स में से कॉमन लिए हैं, कॉमन लेने के बाद आपने जो लेट किया था उसके अंदर हम पुटिंग करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ पुटिंग इसी के से आगे ए बी सी की वैल्यू निकल आती है, तो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल के दोनों के जो है ना इसमें फार्मूला ऐड कर दिया। मैंने इसमें फार्मूला ऐड कर दिया, फॉर्मूला ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह फॉर्म ओपन होती जाएगी और ये यहाँ पे कटिंग होगी और ये इसका आंसर निकलेगा। दूसरी साइड पे आपने मिड टर्म ब्रेकिंग ले लिया, कॉमन लिया, कॉमन देखिए ये इजी था, ये थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने इसमें फार्मूला किया, क्योंकि अगर इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग करते तो आगे जाके सॉन्ग बहुत लॉन्ग हो जाना था। डेट्स वाई ये क्या, और ये कुछ इस तरीके से इसके 4 आंसर निकलेंगे, दो इस साइड के और दो इस साइड के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए, 16। थोड़ा सा ये भी लॉन्ग है, थोड़े से रफ और लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन तरीक़ेकार वही है, करने का तरीक़ेकार वही है। अगर आपको तरीक़ेकार समझ आ जाए तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे भी आपने इसको मल्टीप्लाई करके एक ले लेनी है, लेट करने के बाद मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद कॉमन लें, कॉमन लेने के बाद आप उसे सॉल्व करते जाएं फर्दर। अब आपके पास एक दो रकमें आ गई हैं, अब दोनों रकमों को हम इस रकम को हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर को इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं ऐड किया, यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे मिड टर्म ब्रेकिंग की है, देख लें आप। ठीक है, दोनों तरफ मिड टर्म ब्रेकिंग है, मिड टर्म ब्रेकिंग करके दोनों के आंसर दो आंसर से, तो दोनों को दो दफ़ा मैंने करके सॉल्व किया। नीचे ये आंसर करके साथ लिख दिया, हल सेट लिख दें या सोल्यूशन सेट लिख दें। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो हमें याद रखिएगा, इसके साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।